हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसी के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली पर्व की शुरुआत भी हो जाती है। धनतेरस के दिन बाजार से नए बर्तन, सोना, चांदी या कोई नया सामान खरीदने की भी परंपरा है। तो आइए जानते हैं साल 2022 में धनतेरस कब है, इस दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और धनतेरस के दिन जो लोग झाड़ू खरीदते हैं उन्हें झाड़ू किस प्रकार से खरीदनी चाहिए, कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए, कितनी संख्या में झाड़ू खरीदनी चाहिए, झाड़ू खरीदने के बाद आपको झाड़ू का क्या करना है, कैसे पूजा करनी है। या कई बार लोग झाड़ू तो खरीद कर लेकर आते हैं लेकिन कुछ गलतियां जाने अनजाने में कर देते हैं, जानकारी नहीं होती है। तो धनतेरस के दिन जो झाड़ू आप खरीद कर लाते हैं उसके साथ कई बार आप इस इच्छा से लेकर आते हैं कि सब कुछ शुभ होगा, धन में बरकत होगी, माँ लक्ष्मी जी का आगमन होगा, लेकिन जानकारी के अभाव में आप उस दिन झाड़ू के साथ साथ कुछ दुर्भाग्य को भी साथ ले आते हैं। तो क्या है झाड़ू खरीदने का सही तरीका और इसके बाद आपको झाड़ू का क्या करना है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार दिवाली के अगले दिन जो हम गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं उसी दिन साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण कैसा होगा, क्या हमारे देश में दिखाई देगा, इसका सूतक कब से लगेगा, पूजा पाठ में कोई इस ग्रहण का दुष्प्रभाव तो दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं, ये सारी बातें आपको अलग से हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। साल 2022 में इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर शनिवार की शाम 6:03 से, जिसकी समाप्ति होगी 23 अक्टूबर रविवार की शाम 6:04 पर। कई बार जब तिथियां 2 दिन तक होती हैं तो ऐसे में उस तिथि को पड़ने वाला जो त्योहार है वो भी 2 दिन तक मनाया जाता है। तो इस बार जो धनतेरस का त्योहार है वो कुछ लोग 22 अक्टूबर को मनाएंगे, कुछ लोग 23 अक्टूबर को मनाएंगे। लेकिन मान्यताओं के अनुसार धनतेरस का जो त्योहार है वो दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसकी अगर बात करें तो 22 अक्टूबर को ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाना चाहिए, लेकिन जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो शाम से प्रारंभ हो रही है। तो आप धनतेरस की जो पूजा है वैसे तो वो 22 अक्टूबर की शाम को भी कर सकते हैं और 23 अक्टूबर को भी त्रयोदशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले कर सकते हैं। खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा या शुभ दिन रहेगा वो आप 23 अक्टूबर को कर सकते हैं। और जो धनतेरस की पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है। तो प्रदोष काल का समय इस दिन रहेगा शाम 4:59 से लेकर 6:29 तक। मत्स्य पुराण में झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है और वहीं वृहत संहिता में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने का और दरिद्रता हटाने वाली माना जाता है। तो मान्यता ये भी है कि धनतेरस के दिन अगर घर में नई झाड़ू लाई जाए तो उससे हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर हो सकती है, घर में धन में बरकत होती है और अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों में भी रोक लग जाती है। तो धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि धनतेरस के दिन लोग अक्सर कई तरह की झाड़ू खरीद कर ले आते हैं। झाड़ू का मतलब सिर्फ सीकों वाली झाड़ू ही धनतेरस के दिन आपको खरीद कर लानी चाहिए। सीकों वाली झाड़ू के अलावा आप फूल झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भूल से भी आप प्लास्टिक वाली जो झाड़ू आती हैं जिनकी सीकें भी प्लास्टिक की होती हैं वो भूल से भी खरीद कर घर ना लाएं। इससे आप अपने साथ झाड़ू के साथ साथ दुर्भाग्य भी साथ लेकर आ सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता है ही तो आप या तो धनतेरस से 1 दिन पहले खरीद लें या फिर 1 दिन बाद में खरीद लीजिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नई झाड़ू जितनी घनी होती है उतना ही कहते हैं कि घर में प्यार, सुकून और समृद्धि भरी रहती है। इस तरह से आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगली बात का ध्यान आपको रखना है कि झाड़ू की जो सीकें होती हैं वो टूटी हुई ना हो, पतली झाड़ू नहीं लानी चाहिए। साबुत झाड़ू और साबुत सीकों वाली झाड़ू ही आपको घर पर खरीद कर लानी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से पुरानी झाड़ू है जिसका अब आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसे कब फेंकना चाहिए, तो आप उस झाड़ू को धनतेरस के दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। उस झाड़ू को आप ऐसी जगह पर रखें जहां पर किसी के पैर झाड़ू पर ना लगे, क्योंकि झाड़ू पर पैर लगना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और फिर घर में आर्थिक तंगियां बनने लगती हैं। धनतेरस के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 झाड़ू खरीद कर लेकर आएँ और उसमें से 1 झाड़ू का दान आपको मंदिर में करना चाहिए। अगर आपके घर में पुरानी झाड़ू है और धनतेरस के दिन से आप नई झाड़ू का प्रयोग करना चाहते हैं तो धनतेरस से 1 दिन पहले या फिर धनतेरस को सुबह सूर्योदय से पहले पुरानी झाड़ू को आप जरूर घर से बाहर निकाल दें। नई झाड़ू से धनतेरस के दिन घर में झाड़ू लगाने से कहा जाता है कि घर में सुख समृद्धि आती है, घर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ, दरिद्रता और साथ ही सभी बुरी शक्तियाँ बाहर चली जाती हैं।
जब आप मंदिर में नई झाड़ू का दान करते हैं तो आप पूरी कोशिश करें कि आपके द्वारा दान की गई झाड़ू को मंदिर में कोई भी ना देख सके, और आप हो सके तो थोड़ी सी झाड़ू मंदिर के प्रांगण में, आंगन में आसपास जरूर लगा कर आएँ। इस झाड़ू को आप मंदिर में मुख्य द्वार के अंदर या कहीं पर भी रखकर आ सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि कोई भी आपको टोके ना, और आप झाड़ू को रखकर माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करके आप सीधे अपने घर में आ जाइएगा। धनतेरस के दिन मंदिर के अलावा आपको झाड़ू का दान किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आप अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति को अपनी झाड़ू, जो पुरानी झाड़ू है, उसका प्रयोग करने ना दें। ऐसा करने से भी आपके घर में धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं, जो भी तंगियां हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। धनतेरस के दिन आप जो भी झाड़ू खरीद कर लाते हैं उसे डायरेक्ट ऐसे ही प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, उसकी विधिवत पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना वैसे तो बहुत शुभ फलदायी होता ही है। अगर हम विधि विधान से नियमों का पालन करके नई झाड़ू का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि पूरे साल भर हमारे घर में कभी कोई कर्ज लेने की स्थिति नहीं बनती, बल्कि हमारे घर में हर बात में बरकत होती है। हमारे घर में सुख समृद्धि में, हमारे धन में, हमारी रोजी रोटी में बरकत होती है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी झाड़ू आप खरीद कर लाए हैं, आप उनकी विधिवत पूजा करेंगे। झाड़ू को आप अपने घर के मंदिर में रखें। मंदिर के पास में रखकर फिर विधिवत आपको क्या करना है कि कच्चा सूत जो झाड़ू है उस पर आपको 7 बार लपेटना है और उसमें फिर 3 गांठ लगा देनी है। सिर्फ आपको ऐसा करना है। फिर धूप दीपक जलाकर झाड़ू की पूजा करनी है, और झाड़ू की पूजा करते समय आपको माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है। माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में आगमन हो, इस बात का आशीर्वाद आप हमें सदा प्रदान कीजिए। आज धनतेरस के दिन मैंने जो भी झाड़ू खरीदी है या जिस भी झाड़ू का दान मैंने मंदिर में किया है, इस दिन किए गए दान का पुण्य मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हो सके, और लाई गई झाड़ू से मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिले। हमारे घर को किसी की नज़र ना लगे, हमारे घर की खुशी को, रोजी रोटी को, बरकत को किसी की नज़र ना लगे, और हमारे घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहे। इस कामना के बाद आप फिर सबसे पहले जो नई झाड़ू है उससे अपने घर के मंदिर के आसपास झाड़ू लगाएं, किचन में झाड़ू लगाएं। उसके बाद आप इसे नॉर्मल जिस तरह से भी आप प्रयोग करती हैं उस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। झाड़ू तो बहुत पवित्र वस्तु होती है, ऐसे में भूले से भी झाड़ू को पैर नहीं मारना चाहिए, झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए। और धनतेरस के दिन तो खासकर आपको झाड़ू का बहुत सम्मान करना है। झाड़ू को हमेशा किसी ऐसी जगह पर छुपा कर रखना चाहिए जहां पर किसी की नज़र झाड़ू पर ना पड़े। बाहर से आने वाले व्यक्ति की तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, और साथ ही आपके परिवार के सदस्यों की भी नज़र बार बार झाड़ू पर ना पड़े, और ना ही झाड़ू को कभी खड़ा करके रखा जाता है। झाड़ू को हमेशा आप लिटाकर, ज़मीन पर लिटाकर ही रखें, और साथ ही आप झाड़ू को किसी विशेष दिन में ही, जो पुरानी झाड़ू होती है उसी दिन ही उसको विसर्जित करना चाहिए, यानी कि घर से बाहर निकालना चाहिए। पुरानी झाड़ू को फेंकने के लिए सबसे अच्छा दिन अमावस्या का माना जाता है। शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन भी आप पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो क्योंकि इस बार दिवाली के ठीक अगले दिन ही आंशिक सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि अगर हमारे देश में दिखाई नहीं भी देगा तो भी आप इस दिन सुबह मुँह अंधेरे या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद जो पुरानी झाड़ू है उसे घर से बाहर डाल सकते हैं। घर से बाहर रखते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी रास्ते में चलने वाला झाड़ू को ठोकर ना मारे। किसी ऐसी जगह रखें जहां पर किसी की ठोकर उस झाड़ू को ना लगे। कई बार घर में लोग बहुत पुरानी झाड़ू भी रखकर उसका प्रयोग करते हैं, सीकें बिखरती रहती हैं, लेकिन उससे झाड़ू लगाना बंद नहीं करते। तो देखिए, ऐसा करने से भी बहुत सारी परेशानियां आपके घर में आने लगती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए सबसे पहली बात तो पुरानी या टूटी हुई झाड़ू जिसकी सीकें बिखरती रहती हैं उसे या तो आप बांध लीजिए, और अगर ऐसा करने के बाद भी सीकें निकलती रहती हैं तो फिर आप उस झाड़ू को समय के साथ ही बाहर निकाल दें। कभी भी पुरानी झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए और किसी भी नाले में या नदी में नहीं फेंकना चाहिए। एकादशी के दिन, गुरुवार या शुक्रवार के दिन पुरानी झाड़ू को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू फेंकने से माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। और अब सबसे लास्ट में लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि आप जब भी नई झाड़ू खरीद कर लेकर आएँ तो साथ में आप कुछ ना कुछ मीठा भी ज़रूर लेकर आएँ। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें तो मिठाई लेकर आ सकते हैं, नहीं तो जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो बताशे या फिर चीनी या फिर मिश्री वगैरह भी खरीद कर ला सकते हैं। उसका भोग आप माता रानी को अर्पित करें, भगवान धन्वंतरी को, कुबेर देवता को अर्पित करें। उसके बाद आप जो है इसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटें और सभी से आप प्रार्थना करें अपने कुल देवी देवताओं से कि आपके घर में सदा शुभ शक्तियों का वास रहे, माँ लक्ष्मी जी का वास बना रहे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धनतेरस के दिन रहने वाले जो शुभ मुहूर्त हैं या जो भी अन्य शुभ मुहूर्त हैं उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर अगली वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।